बच्चों को एक टैंकर में जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। आपको पता है वी कांट फॉर 2 आवर्स वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीद इन। अभी जो लड़कियां वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं हैं, so in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you've stuffed them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो they are half dead, half alive. तो यूज़ नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. And जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में। जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़। सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज़ का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है। शी इज़ बिन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, and they ask her proof. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो, प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बिन रेप्ड कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ बाय 15 people पर डे? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो। सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी, सम ऑफ देम आई यूज्ड टू बी लाइक, हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन, आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is I think we are all very, very fortunate that Vipul sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about ladies. I think on that one